नमस्कार। रोहतास में अवैध खनन के कार्य पर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है और रोहतास में पदस्थापित पुलिस अधिकारी किस तरह से कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, इसका खुलासा आज एक वीडियो सामने आने के बाद हो ही गया। वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से एक थाना अध्यक्ष अवैध बालू लेकर जा रहे ट्रकों को छोड़ने के एवज में पैसा ले रहे हैं और किस तरह से ट्रक संचालक से सौदेबाजी कर रहे हैं, इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है। जब से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद से जितने भी रोहतास में पदस्थापित पुलिस अधिकारी हैं उनके हाथ पांव फूलने लगे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उस कार्य का खुलासा कैसे हो जा रहा है। सोचिए कि रोहतास में अवैध खनन के कार्य पर रोक लगाने के लिए लगातार स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं बड़े अधिकारियों के द्वारा और बताने की कोशिश की जाती है कि हमारे स्तर से अवैध खनन के कार्य पर रोक लगाने के लिए सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर अवैध खनन के कार्य पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है उनके द्वारा अगर पैसे लेकर अवैध खनन के कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा तो फिर रोहतास में अवैध खनन के कार्य पर रोक कैसे लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए कि मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष रिजवान अहमद के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई उसी वीडियो के आधार पर की गई है जिस वीडियो में वो साफ ट्रक संचालक से पैसा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई उसके बाद से उनके विरुद्ध जांच का निर्देश दिया गया और जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आए उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। हालांकि जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के बाद ये अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि आखिर थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई हुई है और मामला पूरा है क्या। लगातार डीआईजी से लेकर एसपी तक को मैसेज दिया गया और एसपी मैसेज देखकर भी कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। हालांकि डीआईजी के स्तर से बताने की कोशिश की गई कि आप एसपी से संपर्क करें और उनसे पूरी जानकारी लें। जब एसपी से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बहुत देर बाद करीब रात्रि के 9:30 बजे ये जानकारी दी गई कि मुफस्सिल थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन सोचिए कि जब उनके द्वारा जानकारी दी गई उस समय तक जितने भी प्रिंट मीडिया के खबर थे वो यहाँ से भेजे जा चुके थे और उनके द्वारा लेट से दी गई जानकारी के कारण जो कार्रवाई हुई है उसका प्रकाशन आज के अखबारों में नहीं हो सका। सोचिए कि कल दिन भर ये चर्चा होती रही कि रोहतास में पदस्थापित एक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लगातार मीडियाकर्मी संपर्क करने की कोशिश करते रहे, वहाँ मुफस्सिल थाना में जाकर यह जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा यह बताने की कोशिश नहीं की जा रही थी कि दरअसल मामला है क्या, किस तरह से कार्रवाई की गई है, जो जिन पर कार्रवाई की गई है वो कौन है। सोचिए कि अगर अधिकारियों के द्वारा इस तरह से मामले को एक तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही थी या उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी तो कैसे रोहतास में जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो कैसे हो सकता है, आप समझ सकते हैं। जो एसपी विनीत कुमार हैं उनके द्वारा अगर किसी शराब के कारोबारी पर भी कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई की सूचना तुरंत मीडिया कर्मियों को व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाती है और बताने की कोशिश की जाती है कि पुलिस के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है, ये उपलब्धि हासिल की गई है। अभी एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद एसपी के द्वारा यह मैसेज दिया जाता है कि नहीं, हमारे द्वारा 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब उनके विभाग पर मामला आता है या उनके विभाग पर कोई कार्रवाई से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता है तो उनके स्तर से एक तो बताने की कोशिश नहीं की जाती है, बहुत मुश्किल के बाद उनके स्तर से जानकारी आती है और वो जानकारी भी बहुत सोच समझ कर दी जाती है। एसपी साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपके अधिकारी सही तरीके से काम करें तो उन पर जो कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है उसकी जानकारी भी तत्काल मीडिया को मिलना चाहिए। कारण कि ये मामला 2-3 दिन से चल रहा था और कल पूरे मीडिया कर्मी के जहन में ये बात आ गई थी कि किसी न किसी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन आप लोग लगातार उस बात को नज़रअंदाज करते रहे, यह छुपाने की कोशिश करते रहे कि किसी तरह से इसको मैनेज कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही लगातार मीडिया का प्रेशर अधिकारियों पर पड़ने लगा उसके बाद रात्रि के 9:30 बजे एसपी के द्वारा यह बताया जाता है कि नहीं, मुफस्सिल थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन तब तक से बहुत देर होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिससे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। आइए भाई साहब, यहाँ आइए, एक चीज़ बताइए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक थानाध्यक्ष के द्वारा पैसा लिया जा रहा है ट्रक को छोड़ने के एवज में। आपको लगता है कि जिस तरह से रोहतास में अवैध खनन का कार्य लगातार संचालित हो रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं उन पुलिसकर्मियों का भी योगदान है जिनके द्वारा पैसा लेकर ट्रकों को छोड़ा जाता है? हाँ, एकदम है, क्योंकि यहाँ की पुलिस एकदम निकम्मी है और बेकार है। और क्या बोला जाए, पैसा लेके बहुत बहुत कुछ होता है। ये तो तरक्की का मामला है या बालू का मामला है, बहुत कुछ होता है।
यहाँ पर पुलिस एकदम नाकाम है यहाँ की। और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, जो भी ऐसा देखिए अभी बहुत सा क्राइम हो रहा है यहाँ पर, कुछ रोक टोक नहीं है। अभी फ़िलहाल आज आज पता किए होंगे यहाँ पर एक मर्डर भी हो गया है। क्या है ये, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि सासाराम की क्या स्थिति है, क्या है, कहाँ है पुलिस, कहाँ सोई हुई है, कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप लोगों के अंदर में कितना डर बना रहता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, शहर में कहीं रात्रि में कहीं जाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के मन में कितना डर बना रहता है? बहुत डर है, किसी से पूछिएगा कोई रात में नहीं निकलता उतना। कभी बता दीजिए, हम लोग बहुत शहर घूमे हैं, मतलब यहाँ सासाराम छोड़ के और जगह जाइए, 12 बजे रात में घूम सकते हैं, यहाँ नहीं घूम सकते, 10 बजे के बाद नहीं घूम सकते हैं। कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ की प्रशासन एकदम बेकार है, जो है कि पैसा घूस लेकर मतलब उसको जिसको मन चाहे उसको मतलब छोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। पुलिस की कार्रवाई एक तरह से शक के दायरे में आ चुकी है, यही कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, एकदम यहाँ की पुलिस बेकार है एकदम। यहाँ पर निर्दोषों को फंसाया जाता है, जो गुनाहगार हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है पैसा लेकर। हाँ, एकदम जिसके पास पावर है उसको छोड़ दिया जाता है। जो गरीब जनता है उसके लिए एकदम मतलब ये कोई सुनवाई नहीं है। जाता है, अगर रिपोर्ट भी लिखवाने जाता है थाने पर तो उसको भगा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि नीतीश सरकार में जो प्रशासन, जो पुलिसकर्मी है वो अच्छी तरह से काम करते हैं। नीतीश कुमार स्वयं ये कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। जब वो ये इस तरह की बात करते हैं और जो आप देखते हैं, दोनों में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? देखिए, ये हम और जगह की तो बात नहीं करते हैं, मैं सासाराम की बात कर रहा हूँ। सासाराम में सरकार जैसी भी हो, जिसकी भी हो, ऐसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ की जो पुलिसकर्मी है बहुत बेकार है एकदम। और जगह की बात नहीं करता, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ की बात करता हूँ। मैं सासाराम में रहता हूँ, सासाराम की बात करता हूँ। ये यहाँ की जो प्रशासन है बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ घूसखोर प्रशासन है। बोलिए तो भरोसा नहीं है प्रशासन पुलिस पर? आप एकदम नहीं, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। जो है ना, जैसे बोला जाता है ना कि पावरफुल आदमी, पावरफुल का यहाँ पर गुजारा है करे। ये मान के चलिए, गरीब आदमी का कोई गुजारा नहीं है यहाँ पर। देखिए, ये ग्रामीण हैं जो कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस से इन लोगों का भरोसा उठ चुका है। कारण कि जब पुलिस और प्रशासन के लोग पैसे पर बिक जाएं तो भरोसा उठना ही है। जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि एक अधिकारी के द्वारा एक तरह से अवैध बालू के कारोबार में लगे ट्रकों को छोड़ने की कोशिश की जा रही है पैसे के एवज में, तो ये भरोसा आखिर बरकरार कैसे रह पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोई अधिकारी गलत कर रहा है, उसके बाद में भी उनके वरीय अधिकारियों के स्तर से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उसे बचाया जा सके, तो सोचिए कि पुलिसकर्मियों के अंदर में डर कैसे पैदा होगा। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कौन करेगा? और इसी तरह का मामला कल से दिखाई पड़ रहा है। कल से लगातार यह एहसास हो रहा है कि पुलिस के वरीय अधिकारियों के स्तर से मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को लगातार बचाने की कोशिश की गई। हालांकि मीडिया कर्मियों की जागरूकता के कारण, मीडिया कर्मियों के द्वारा लगातार ली जा रही जानकारी के कारण वो मामला दब नहीं सका। लेकिन जिस तरह से कल दिन भर मीडिया कर्मियों को बरगलाने की कोशिश की गई, उन्हें भटकाने की कोशिश की गई, उसे साफ लग रहा है कि जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह से इस मामले पर पर्दा डाल दिया जाए और जो अधिकारी हैं उन्हें किसी तरह से क्लीन चिट दे दिया जाए। लेकिन अंततोगत्वा कहीं ना कहीं अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ी और इस कार्रवाई के बाद उन अधिकारियों के पास किस तरह का मैसेज आता है, जिन अधिकारियों के द्वारा लगातार पैसे लेकर इस तरह से अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।